गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाई स्कूल में हम पढ़ा रहे थे तुलसीदास जी का वन पद पर। ठीक, तुलसीदास जी का वन पद पर, और उसमें से हमने 2 पढ़ा दिए थे। कितने पढ़ाए थे? 2। ठीक, तीसरा हमारा है, अब हमको आज तीसरा पढ़ाना है। ठीक, और आप लोग अपनी किताब खोल के देखते जाइए जैसे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, आप उसी लाइन में उसी वन पद पर जो दिया है उसी पैराग्राफ पे आइए और उसको पढ़ते जाइए। ठीक है, अब मिला लीजिए कि कौन सा मत है। तीसरा हम मत पढ़ाने, वन पद पर का तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए क्या है लिखा है, रानी में जानी अजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजो काज या काज न जानने कहती को जिन कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिर में सखी रखिबे जोग इन्हें किमिकै बनवास दियो है। ठीक, देखिए हमने वन पद पर हमने बताया था कि श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया है तब उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी गई हुई हैं। ठीक, सीता जी भी गई हुई थी। तो अब जब वन को जा रही तो रास्ते पर कहीं ना कहीं तो गांव मिले ही होंगे। क्यों भाई, जब कहीं जाया जाता है तो ऐसा नहीं कि कहीं पर गांव हमें ना मिले, हमें गांव भी मिलते हैं, गांव शहर सब मिलते हैं। तो जब वो जा रही होती है तो जो गांव की स्त्रियां हैं, महिलाएं, गांव के लोग आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? कहते हैं, रानी में जानी अजानी महा पविपाहन हूँ ते कठोर ही वो है। आपस में सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं कि रानी मैं जानी अजानी माँ, हमें लगता है जो रानी कैकेयी है वो महान अज्ञानी है। रानी मैं जानी, मुझे लगता है। ठीक, मुझे लगता है या हमें लगता है, आपस में बातचीत कर रही हैं कि जो रानी है वो लिखा है अजानी माने अज्ञानी, महा माने महान। जो रानी है वो महान अज्ञानी, यानी रानी कैकेयी जो है वो महान अज्ञानी है। पविपाहन हूँ ते कठोर, पव माने होता है वज्र, पाहन माने होता है पत्थर, हूँ ते कठोर हियो यानी हियो माने हृदय, यानी उनका जो हृदय है वज्र और पत्थर से भी कठोर है। उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजो काज या काज न जान्यो, राजो मीन्स राजा, काज अकाज, उचित अनुचित। काज अकाज क्या होता है? उचित अनुचित, हाँ, उचित और अनुचित यानी न जानने। कहते हैं कि और राजा जो है, राजा दशरथ जो है, उन्होंने भी उचित अनुचित को कुछ नहीं समझा, उचित और अनुचित के बारे में कुछ नहीं सोचा या समझा। कहोती को जिन कान कियो, कहोती ती मीन्स होता है पत्नी, और अपनी पत्नी के कहने पर ही श्री राम को कान कियो है, कान मीन्स जंगल, इनको वनवास दे दिया है, यानी अपनी पत्नी के मात्र कहने पर ही इनको वनवास दे दिया है। अब आगे कहते हैं, ऐसी मनोहर मूर्त ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है। ये जो मनोहर मूर्ति यानी श्री राम को क्या बताया? मनोहर मूर्ति, सुंदर मूर्ति। कहते हैं कि ये जो मनोहर मूर्ति है यानी श्री राम जी का जो चेहरा है वो मूर्ति के समान है। इनसे बिछड़े कैसे प्रीतम लोग, इनसे बिछड़ने पर इनके प्रीतम लोग, घर के लोग, परिवार के लोग कैसे जिएंगे। इस बिछड़े यानी इनसे बिछड़ करके इनके प्रीतम लोग, इनके घर के लोग, इनके चाहने वाले लोग कैसे जीवित रहेंगे। आखिर में सखी राखबे जोग इन्हें किमिकै वनवास दियो है। कहते ये हे सखी, ये तो आंखों में रखबे जोग, राख जोग मीन्स योग, ये श्री राम जी जो हैं ये तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, आंखों के सामने रखने के योग्य हैं। इन्हें किमिकै वनवास दियो है, फिर इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया है, फिर इन्हें किस कारण से वनवास दे दिया है। ठीक, आगे ये हमने तीसरा पढ़ाया। चौथा देखिए, शीश जटा उर्बाव दिशारा विलोचन लाल तिरछी सी भवें तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठसो है। सादर 12 बार सुभाय चिते तुम त्यों हमरे मन मोह पूछत ग्राम बधू से सो कहो सांवरे से सखिरावरे को है।
देखो आगे दिया है कि शीश जटा उर्बाव विशाला। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी जो वन में जा रहे हैं तो वहाँ पर इसमें इसी का वर्णन, गांव के लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और कुछ श्री राम और सीता की सुंदरता के, श्री राम की सुंदरता के बारे में देख रहे, श्री राम कितने सुंदर हैं। ठीक, तो देख रहे कैसे श्री राम शीश जटा और बाहु विशाला। अब कुछ गांव की जो सखियां हैं, महिलाएं हैं, वो सीता जी से पूछ रही हैं, मतलब घुमा फिरा करके कि श्री राम तुम्हारे कौन है, यानी श्री राम से तुम्हारा क्या संबंध है। ठीक, इसके बारे में पूछ रहे। तो लिखा है शीश जटा और बाहु विशाला, यानी जिनके बड़े बड़े बाल हैं, जटाएं हैं, शीश सिर पर, शीश में सिर पर, जिनके सिर पर बड़े बड़े बाल है, या उर बाहु विशाला, उर माने हृदय, बाहु माने भुजाएं, विशाल बड़ी बड़ी, जिनका हृदय और भुजाएं, जिनका हृदय या वक्ष स्थल हम कह सकते हैं, जिनका वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं या बड़ी बड़ी हैं। विलोचन लाल, विलोचन माने होता है नेत्र, जिनकी नेत्र लाल है या जिनकी आंखें लाल है। तिरछी सी भौवें, और जिनकी भौवें जो हैं तिरछी बनी है, तिरछी यानी धनुषा आकार की बनी हुई हैं। तून सरासन, देखिए तून माने होता है तुम्हारा तरकस और सरासन माने होता है धनुष। तून सरासन, बाण मीन्स बाण। ठीक, जिन्होंने तरकस, धनुष और बाण धारण कर रखा है या लिए हुए हैं। तुलसीदास कहती है सखियां कि जिन्होंने तरकस पर धनुष और बाण रखे हुए हैं। तुलसी वन मार्ग में सुठ सो है। सुठ माने होता है अच्छी तरह, सुठ मीन्स अच्छी तरह। ठीक, तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियां कहती हैं कि जो वन में, वन मार्ग, वन के रास्ते में अच्छी प्रकार सोहे, सुशोभित हो रहे हैं, जो वन के रास्ते या वनवास के रास्ते में, वनवास नहीं कहेंगे, वन के रास्ते में अच्छी प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। पूछत ग्राम बधू शीशो कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ग्राम, पूछत ग्राम बधू, गांव की बहुएं सीता जी से पूछती है, कहो सांवरे से सखी रावरे को है, यानी कहती है मुझे सही सही बताना। सी से कहो सांवरे से रावरे को, यानी तुम हमको, रावरे माने तुम्हारे होता है। ठीक, और सांवरे माने सांवले रंग के। कहते हैं कि हे सीता, ग्राम की बधुएं जो है सीता जी से पूछती हैं कि ये बताइए कि ये जो सांवले रंग के हैं ये तुम्हारे कौन है, या इनसे तुम्हारा क्या संबंध है। ठीक, देखिए आगे, आगे लिखा है 5वां, देखिए सुनि सुंदर बैन सुधार शान सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नयन दैन दे सैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काई चली तुलसी ते अवसर सोह सबय अवलोकत लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसे मनोमंजुल कंज कली। सुनि सुंदर बैन सुधार शान। अब इसमें देखिए सीता जी जो है वो समझ जाती हैं कि इनके कहने का मतलब क्या, ये घुमा फिराकर, जो सखियां हैं घुमा फिराकर हमसे सीता जी का संबंध पूछना चाहती है, तो वो इनकी बातों को समझ जाती हैं सीता जी। ठीक, तो सुनि सुंदर बैन सुधारा साने सयानी है जानकी जानी भले। सुनी, सुन माने सुनकर, सुंदर माने सुंदर, बैन माने बचनों को, सुधारा साने, सुधा रस अमृत से चने हुए, और लिखा है सयानी, हाँ सयानी है जानकी जा, सयानी सीता जी बड़ी चतुर हैं, सयानी है जानकी जानी भली, जो भली प्रकार से जान लेती है कि सखियां जो है बहुत चतुर हैं, सयानी है। सयानी या सखियों के लिए कहा गया कि सखियां जो है बहुत चतुर हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सखियों की बातों को सुन करके, सुंदर बैन सुधार सानी, अमृत के समान सने हुए सुंदर शब्दों को सुन करके सीता जी जान लेती हैं कि ये जो सखियां हैं अत्यंत चतुर हैं, सयानी है, चतुर है। ठीक, सयानी चतुर के लिए कहा गया है। तो क्या करती है कि तिरछे कर नयन, तो सीता जी अपने नेत्रों को तिरछा करके, तिरछे कर नयन, नयन माने नेत्र या आंखें, अपनी आंखों को तिरछा करके, सैन, सैन मीन्स होता है आंखों से इशारा करके, अपनी नेत्रों को तिरछा करके
आंखों से इशारा करते हुए तिन्हें समझाई, कछु मुस्काई चली, उन्हें कुछ समझाते हुए, यानी अपने नेत्रों को तिरछा करके संकेत के माध्यम से या इशारों के माध्यम से उनको कुछ समझा करके आगे की ओर मुस्कुरा कर चली जाती हैं या बढ़ जाती हैं। समझाई कछु मुस्काई चली। ठीक। तुलसी ते अवसर सोह सबय अवलोकन लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाक में भान उदय विकसी मनोमंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी ते अवसर उस अवसर को, अवलोकत लोचन, अवलोकत माने देखना होता है, लोचन माने नेत्र होता है, लाभ माने लाभ होता है, अली माने सखियां होती हैं। ठीक। अली माने सखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय के दर्शन को करके, उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियां उस समय उनके दर्शन को, यानी सीता जी के दर्शन को स्वयं का लाभ समझकर, स्वयं का लाभ समझकर सीता जी उस समय, सखियां उस समय सीता जी के दर्शन को स्वयं का लाभ समझ करके उस समय स्वयं सीता जी के दर्शन को स्वयं का लाभ समझ करके ऐसे शोभा पा रही है। अवसर सोहे, सोहे लिखा हुआ है। ठीक। ऐसे शोभा पा रही है मानो, ऐसे शोभा पा रही है मानो सूर्योदय के उदय होने पर, भान उदय, भान माने सूर्य, उदय माने उदय होने पर, सूर्योदय के उदय होने पर। फिर लिखा है अनुराग तड़ाग, अनुराग माने होता है प्रेम, ताड़ाग माने तालाब, तड़ाग माने तालाब, मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में विकसे मनोमंजुल कंज खले, कमल की कलियां खिल गई हों। उस समय ऐसे शोभा पा रही हैं मानो टकटकी, ऐसे शोभा पा रही, श्री राम को ऐसे टकटकी लगाए देखते हुए ऐसे शोभा पा रही हैं मानो सूर्योदय के उदय होने पर प्रेम के तालाब में कमल की कलियां खिल गई हों। ठीक। तुलसीदास जी कहते हैं कि सखियां सीता जी के दर्शन उस समय, सखियां उस समय सीता जी के दर्शन को स्वयं का लाभ समझ करके श्री राम की ओर टकटकी लगाए हुए ऐसे शोभा पा रही हैं मानो सूर्योदय के उदय होने पर प्रेम के तालाब में कमल की कलियां खिल गई। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। अब हम इसका पढ़ाएंगे या कोई और पढ़ाएंगे, वो जब हम पढ़ाएंगे तब बता देंगे। हो सकता है इसी का पढ़ा दें, दसखान का, या फिर हम संस्कृत का या किसी गद्य का कोई चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।